प्रिय विद्यार्थी, गुड मॉर्निंग। आज हम राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के राजनीतिक व्यवस्था के अर्थ एवं विशेषताओं का अध्ययन किया था। आज हम ये देखेंगे कि राजनीतिक व्यवस्थाओं के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक राजनीतिक व्यवस्था के निवेश कार्य और दूसरा राजनीतिक व्यवस्था के निकास कार्य। राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा इन दो प्रमुख कार्यों को किया जाता है और इन दो कार्यों को करने के लिए हमें यह समझना होगा कि राजनीतिक व्यवस्था को एक मशीन मानना होगा। कि मान लीजिए कि राजनीतिक व्यवस्था एक मशीन है और इस मशीन के रूप में हम कच्चे माल को उत्पादित माल में बदलने का काम करते हैं। मशीन का काम क्या होता है? कच्चे माल को उत्पादित माल में बदलना। तो राजनीतिक व्यवस्था को हम एक मशीन की संज्ञा देंगे और इस मशीन में हम कच्चे माल को निवेश कहते हैं और उत्पादित माल को निकास कहते हैं। अब आपको ये समझना होगा, समझ गए होंगे कि निवेश क्या है और निकास क्या है। यानी जो मशीन होती है उसमें जो कच्चा माल होता है वो निवेश कहलाता है और जो उत्पादित माल होता है वो निकास कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। तो राजनीतिक व्यवस्था को हम एक मशीन मान लेते हैं, उसकी उपमा देते हैं और इस उपमा के द्वारा हम राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों को समझने का प्रयास करते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था अपने पर्यावरण से उत्पन्न विभिन्न प्रकार की मांगों को निवेश के रूप में ग्रहण करती है और इन मांगों के अनुसार विभिन्न नीतियों एवं कानूनों को बनाती है और उन्हें लागू करती है, जिन्हें हम राजनीतिक व्यवस्था के निकास या निर्गत कार्य कहते हैं। तो स्पष्ट है कि अगर हम राजनीतिक व्यवस्था को एक मशीन मान लेते हैं तो जो निवेश कार्य है वो क्या होगा? जनता की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं और मांगें होती हैं जिन्हें वो निवेश के रूप में ग्रहण करती हैं और फिर जो निवेश प्राप्त करती है उस निवेश को वो विभिन्न प्रकार की नीतियों, नियमों और कानूनों के रूप में निर्गत करने का कार्य करती है। तो राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों के संबंध में डेविड स्टर्न का निवेश निर्गत मॉडल है, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में डेविड स्टर्न ने निवेश निर्गत मॉडल दिया है। डेविड स्टर्न के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था वास्तव में निवेश को निकास में बदलने की व्यवस्था है कि इसमें निवेश मांग के रूप में ग्रहण करती है और निकास के रूप में बदलने का कार्य करती है। तो निवेश मांगों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, निवेश कार्यों को दो भागों में विभाजित करते हैं। एक निवेश मांग और दूसरा निवेश समर्थन कहलाता है। तो जो निवेश का कार्य है वो राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा निवेश मांगों के रूप में और निकास के रूप में किया जाता है। निवेश मांगों को डेविड स्टर्न ने चार भागों में विभाजित किया है जो पर्यावरण से प्राप्त होती हैं। ये जो चार प्रकार की मांगें हैं उनमें पहली मांग है व्यवहार का नियमन करने वाली मांगें, दूसरी है सेवाओं और वस्तुओं की प्राप्ति की मांगें, तीसरी है राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी की मांगें और चौथी है सूचनाएं प्राप्त करने से संबंधित मांगें। तो ये चार प्रकार की मांगें हैं जो निवेश के रूप में आती हैं और ये पर्यावरण से आती हैं, राजनीतिक व्यवस्था इन्हें ग्रहण करती हैं और फिर इन निवेश मांगों को वो करने का काम करती हैं। इसके साथ निवेश समर्थन भी जुड़ा हुआ है, मांगों के साथ समर्थन भी जुड़ा हुआ है। कोई भी राजनीतिक व्यवस्था एक पर्यावरण में क्रियाशील होती है तो समर्थन ही उस राजनीतिक व्यवस्था को एक तरह से ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती हैं। तो इस तरह से जो भी राजनीतिक व्यवस्था की वैधानिक संस्थाएं हैं, औपचारिक संस्थाएं हैं, उनके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन करना ही निवेश समर्थन कहलाता है। तो इस तरह से राजनीतिक व्यवस्था मांगों को और समर्थन को प्राप्त करती हैं और फिर मांगें और समर्थन के आधार पर निकास में बदलने का कार्य करती हैं। निकास कार्यों को हम मशीन की भांति समझ सकते हैं कि जिस तरह से निवेश मांगें वो प्राप्त करती हैं पर्यावरण से और इन निवेश मांगों को वो अपनी क्षमता के अनुसार और विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता के अनुसार इन्हें रूपांतरित करने का कार्य करती हैं। इन्हें हम निकास कार्य कहते हैं।
तो इस तरह से ये कच्चा माल प्राप्त करके और अपनी क्षमता स्थिति के अनुसार उन्हें नीतियों और कानूनों एवं कार्यक्रमों के रूप में उत्पादित करने का प्रयास करती है। डेविड स्टर्न के इस मॉडल को हम एक रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि इस जो रेखा चित्र में है, ये चारों तरफ की जो लाइनें दिखाई गई हैं, ये पर्यावरण कहलाता है। ये पर्यावरण है। ये जो चारों तरफ की लाइनें दिखाई गई हैं, ये पर्यावरण होता है, जिसमें कोई भी राजनीतिक व्यवस्था कार्य करती है। यानी किसी देश की जो भौगोलिक सीमाएं हैं, वो उस देश की राजनीतिक व्यवस्था का पर्यावरण कहलाती है। और इस पर्यावरण में वो सारे घटक, वो सारे तत्व सम्मिलित हैं जिनमें वो राजनीतिक व्यवस्था क्रियाशील रहती है। अब हम इधर इसको निवेश के रूप में दिखा रहे हैं कि इस पर्यावरण से निवेश आते हैं। निवेश दो रूप में आते हैं, कि निवेश मांगों के रूप में, एक निवेश समर्थन के रूप में आती हैं। फिर राजनीतिक व्यवस्था की परिवर्तन की प्रक्रियाएं होती हैं, जहां से ये मांगें परिवर्तित होती हैं, और जो इनका परिवर्तन होता है, यानी निवेश परिवर्तन की प्रक्रिया सरकार के द्वारा संचालित होती है, जिसे हम सामूहिक अर्थ में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका कहते हैं। ये रूपांतरण की प्रक्रिया होती है यहाँ पर, और ये इन मांगों को रूपांतरित करती हैं। किसके रूप में करती हैं? मूल्य के रूप में। तो ये जो रूपांतरित होकर जाती हैं, वो नीति या कानून बनते हैं, निर्णय होते हैं, नियम होते हैं, पुरस्कार होते हैं और दंड। ये सारी चीज़ें वितरण के रूप में समाज में आती हैं। तो इन्हें हम वितरण कहते हैं। वितरण के रूप में ये समाज में प्रकट होती हैं। फिर ये इनको निकास के रूप में रूपांतरित होने का कार्य इन राजनीतिक व्यवस्थाओं के द्वारा किया जाता है। तो ये निकास के रूप में ये पुनः पर्यावरण में आती हैं, और इस तरह से ये पर्यावरण से आपस में जुड़ी हुई होती हैं, और एक पुनर्निवेश चक्र होता है। फिर ये जो निवेश मांगे हैं, ये वापस पर्यावरण में आ जाती हैं, है ना, मांगों के रूप में आ जाती हैं। फिर ये जो परिवर्तन की प्रक्रिया है, फिर नीति, नियम और पुरस्कार के रूप में इनको परावर्तित करने का कार्य करते हैं। तो ये पूरा का पूरा पुनर्निवेशन चक्र कहलाता है, जिसे जो राजनीतिक व्यवस्था में चलता रहता है, और इसे राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा संचालित होती है।